हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारा चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज था, उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कुछ बताए थे। और न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम बताएंगे आपको मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो क्या होता है, आज इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो हमारे सिलेबस में 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मेथड ऑफ चार्जिंग जो है, फर्स्ट वन जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालिएगा जो कि है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को पहले बेटा मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ, एक वे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका कंसेप्ट समझें कि है क्या। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नेम से स्पेसिफाइड हो रहा है कि फ्रिक्शन के कारण चार्ज आएगा। फ्रिक्शन मतलब रब करने से। ओके, तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो बॉडी होंगी वो दोनों होंगी अनचार्ज। क्या होंगी? अनचार्ज। दोनों बॉडी अनचार्ज होती हैं, पहली बात। क्लियर है तक? तो क्या कहता है कि दो अनचार्ज बॉडी को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं। पहली बात, दोनों बॉडी क्या है बेटा? अनचार्ज हैं। अनचार्ज बॉडी को हम दोनों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों बॉडी जो हैं वो चार्ज हो जाती हैं। दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं और उन दोनों बॉडी पर जो चार्ज आता है वो सेम चार्ज आता है। क्या होता है? सेम चार्ज आता है। उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका नेचर जो है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। दोबारा से देखें मैं क्या कह गया। पहली बात, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी लेंगे, दोनों बॉडी क्या होंगी? अनचार्ज होंगी। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रब करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, रब करने पर हम देखते हैं कि दोनों बॉडी जो है वो क्या होती है? चार्ज हो जाती हैं। ठीक है। किस अमाउंट से? इक्वल अमाउंट से, लेकिन नेचर जो है वो क्या होगा? अपोजिट होता है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आया आपको? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम ऐसा लिखें कि जब दो अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो दोनों बॉडी इक्वल एंड अपोजिट नेचर से क्या होती हैं बेटा? चार्ज हो जाती हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन टू अनचार्ज बॉडी, व्हेन टू अनचार्ज बॉडी uncharged body are rubbed to each other, rubbed to each other
then both body get charge of same magnitude and opposite nature. This process is called charging by friction. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये क्या है बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है कि जब दो बॉडी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं, लेकिन दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, अनचार्ज होनी चाहिए। तो जब दो अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो दोनों बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती हैं इक्वल एंड अपोजिट नेचर से। क्लियर बेटा तक? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, जैसे सपोज बेटा ये दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी अनचार्ज हैं। क्या बेटा, अनचार्ज। ठीक है, दोनों बॉडी अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब ये नहीं है कि इन पर चार्ज नहीं है। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या बेटा, नेगेटिव है। तो ये अनचार्ज बॉडी है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, सपोज इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होता है दूसरी बॉडी में। तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होगा इसमें, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होगा तो इसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में आ जाएंगे। और आपको बताया भी था मैंने कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। क्लियर बेटा तक? तो ये कंडीशन जो है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की है। क्लियर ना तक? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपको यहाँ पर देखना है, मैं यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एक टेबल आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक है बेटा नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिख रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ये क्या कहता है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पर बेटा, सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें कैट फर को एबोनाइट रॉड से यदि हम रब करते हैं तो हम देखते हैं कि कैट फर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एबोनाइट रॉड में क्या है बेटा, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि कैट फर जो है वो पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। क्लियर ना तक? एक और हम देख लेते हैं, वूलन क्लॉथ को ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड हम देख सकते हैं से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वूलन क्लॉथ से ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या, नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से गो थ्रू हो जाते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद रखना है दोनों बॉडी अनचार्ज होंगी, दोनों को रब करेंगे, दोनों बॉडी इक्वल अमाउंट से चार्ज होंगी, लेकिन नेचर उन पर क्या होगा, अपोजिट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन।
इनके नोट्स जो हैं अभी थ्योरेटिकल टाइप के हैं बेटा, इनके नोट्स मैं आपको एक साथ सेंड कर दूंगा। यहाँ पर सिर्फ आप कंसेप्ट समझें जिससे कि आपको लर्न हो जाए बेटा, साथ के साथ लर्न करना है और आपको मुझे बताना भी है कि कमेंट बॉक्स में आपको लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। थ्योरी आप देखेंगे कि थ्योरी जो है वो बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट है, ठीक है, अपनी द्वारा बनाई गई हुई है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। तो आपको ये थ्योरी याद हो रही है या नहीं हो रही, अभी आपको इस तरह से मुझे बताना है कि थ्योरी जो है वो आपको लर्न हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है तक? अब आपको देखना है दूसरा, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में। तो सेकंड मेथड जो है वो क्या है बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें आपको कंसेप्ट देखो बेटा क्या करना है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी दोनों बॉडी क्या होंगी बेटा, दो बॉडी होंगी। अब इन दोनों बॉडी में आपको ध्यान रखना है कि एक बॉडी जो है वो क्या होती है, चार्ज होती है, और दूसरी क्या होती है, अनचार्ज होती है। क्लियर ना तक? दोबारा सुने कि इंडक्शन में दोनों बॉडी जो हैं हम जो लेंगे उनमें एक बॉडी क्या होगी, चार्ज बॉडी, और एक क्या होगी, अनचार्ज। तो पहला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एक चार्ज और एक क्या, अनचार्ज। दूसरा कंसेप्ट आपको देखना है कि जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आते हैं तो पास में इस तरह से लेकर के आते हैं कि दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। जैसे सपोज दिस इज द चार्ज बॉडी एंड दिस इज द अनचार्ज बॉडी, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है, हम इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आते हैं, तो इस तरह से पास में लेकर के आते हैं कि इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। जब इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो अनचार्ज बॉडी है ना, उस अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज जो है ना वो इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, एंड इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया? इसी तरह से आपको बिल्कुल रिकॉल करना है, एक बॉडी चार्ज, एक बॉडी अनचार्ज। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि चार्ज को अनचार्ज के पास में लाएंगे, पास में इस तरह से लाते हैं कि दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। तो हम क्या देखते हैं कि अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज जो है वो क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। इस चार्ज को बोलते हैं बेटा इंड्यूस चार्ज, एंड इस मेथड को बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इसको मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आते हैं तो इस तरह से लेकर के आते हैं कि इनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। तो हम क्या देखते हैं कि अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, एंड इस मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बात आती है कि कैसे हम बॉडी को चार्ज करेंगे इंडक्शन से। ओके, तो आप ध्यान रखें कि जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है, यदि इस बॉडी को मुझे नेगेटिव चार्ज करना है ना, तो मैं चार्ज बॉडी कौन सी लूंगा बेटा, पॉजिटिव लूंगा। ध्यान रखना है, अपोजिट लेना है बेटा आपको। यदि इसको नेगेटिव चार्ज करना है पॉजिटिव बॉडी लोगे, और यदि इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी लोगे। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिस बॉडी को हमें जो चार्ज देना है ना, तो चार्ज बॉडी उस चार्ज से अपोजिट लेनी है आपको। तो स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 हम देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा हम क्या करते हैं बेटा, एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी, और दूसरी है बेटा अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, तो चार्ज बॉडी जो है हम ले रहे हैं, हम चार्ज बॉडी ले रहे हैं बेटा पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली। अनचार्ज बॉडी जो है ये, तो पहला स्टेप क्या, एक चार्ज बॉडी और एक क्या बेटा अनचार्ज बॉडी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आएंगे, लेकिन पास में इस तरह से लेकर के आना है कि इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। तो हम इसको पास में लेकर के आते हैं। दूसरा स्टेप में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसको मैं इसके पास में लेकर के आता हूं, इसके पास में लेकर के आए। ठीक है बेटा, दूसरा स्टेप।
तीसरा स्टेप देखें, ये क्या होता है? तीसरा स्टेप ये होता है कि इस अनचार्ज बॉडी में पोलराइजेशन होता है। क्या होता है बेटा? पोलराइजेशन का मतलब अनचार्ज है तो बेटा जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि ये प्लस है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो जैसे इसको पास में लेकर के आएंगे तो इसका जो प्लस है वो इसमें क्या है बेटा? प्लस और माइनस दोनों क्या है बेटा? बराबर है। तो जब हम इसको पास में लेकर आएंगे तो ड्यू टू द पोलराइजेशन क्या होगा कि माइनस साइड जो चार्ज है इसके लेफ्ट सरफेस पर माइनस चार्ज आएगा और राइट सरफेस पर जो चार्ज है वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बिकॉज पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर तीसरा स्टेप हम जो देखते हैं, तो ड्यू टू द पोलराइजेशन इसके लेफ्ट सरफेस पर क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, और इसके राइट सरफेस पर क्या आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज नेगेटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो ये, लेकिन पॉजिटिव को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। क्लियर? तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है? हमें तो इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए तो इसको मुझे क्या करना होगा? ग्राउंड करना होगा। क्या करना होगा? ग्राउंड या अर्थ करना होगा। तो फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है इसका? फोर्थ स्टेप ये है, इसको हम क्या करते हैं बेटा? ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इसके। क्लियर है तक? अब आप देखें कि पॉजिटिव जो है वो तो क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव क्या होता है बेटा? लो पोटेंशियल होता है। तो ये लो पोटेंशियल और ये क्या? हाई पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है, तो हम क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर होंगे और इस पॉजिटिव को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रल। क्लियर यहाँ तक? तो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं बेटा? इस अर्थिंग को हटा देते हैं। फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या है? इस अर्थिंग को क्या करते हैं बेटा? हटा देते हैं। इस चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में रखते हुए अर्थिंग को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है। और लास्ट स्टेप जो है वो 6th स्टेप ये है इसका। 6th स्टेप, अब इनको हम दूर दूर ले जाते हैं। तो ये जो है वो क्या हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से बॉडी को हम क्या करते हैं बेटा? चार्ज करते हैं। किस मेथड से? इंडक्शन के मेथड से। एक बार दोबारा से देख लें। पहला स्टेप एक चार्ज बॉडी और एक क्या बेटा? अनचार्ज बॉडी। ओके। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा? दूसरा स्टेप इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में लेकर के आएंगे, लेकिन इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? ड्यू टू द पोलराइजेशन इसके लेफ्ट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और राइट सरफेस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। फोर्थ स्टेप हमें नेगेटिव चार्ज ही करना है, तो हम इसको क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसको कांटेक्ट में रखते हुए हम क्या करते हैं बेटा? अर्थिंग को हटा देते हैं। एंड द लास्ट स्टेप क्या होगा? इनको हम दूर ले जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी क्या होती है बेटा? चार्ज हो जाती है, और इस पर चार्ज जो है वो क्या होता है? इंड्यूस चार्ज। और इस मेथड को क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर बेटा तक? तो ये जो है वो आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन है। यदि मैं इसी में बोलता कि इस बॉडी को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है, आप करके देखिएगा। यदि नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो बॉडी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। स्टेप वही होंगे, नेगेटिव चार्ज, अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में आएगा, इधर पॉजिटिव और इधर क्या बेटा? नेगेटिव। चाहिए नहीं, ग्राउंड होगा, नेगेटिव तो मूव कर जाएगा, नेगेटिव ग्राउंड में चला जाएगा, इधर पॉजिटिव ही रहेगा। अर्थिंग को हटा दिया, बॉडी को सेपरेट करेंगे। दोनों बॉडी क्या होंगे बेटा? इक्वल। ठीक है। दोनों बॉडी इसको हम सेपरेट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस बॉडी पर जो चार्ज है वो आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर बेटा हद तक? तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो मैं सोचता हूँ कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोनों को रिवाइज करते हैं। फ्रिक्शन में देखें, फ्रिक्शन में 2 बॉडी होंगी, दोनों बॉडी क्या होंगी? अनचार्ज होंगी। फिर क्या करेंगे? दोनों को रब करेंगे,
दोनों को रब करेंगे तो दोनों बॉडी क्या होंगी, चार्ज होंगी, ठीक है। उन पर चार्ज क्या आएगा बेटा, इक्वल अमाउंट का आएगा, लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। दूसरा हमने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करेंगे, एक चार्ज होगी और एक क्या होगी, अनचार्ज, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, पास में लाएंगे, इस तरह से पास में लाएंगे कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट ना हो। तो हम क्या देखते हैं कि जो अनचार्ज बॉडी है उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होता है बेटा, इंड्यूस हो जाता है। इस चार्ज को क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर बेटा तक, तो आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड मेथड जो है हमारा वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। कौन सा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आपको बेटा जो फिजिक्स है वो बेटा फन के साथ लर्न हो। यदि आपको किसी भी टॉपिक में यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बिल्कुल ज़रूर बताएं, उस टॉपिक को मैं बिल्कुल इजी कर दूंगा। यहाँ पर हम डेरिवेशन जब देखेंगे तो डेरिवेशन को भी मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको वो लर्न हो जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी है। यदि समझ में नहीं आता है दोबारा फिर देखें, और यदि फिर भी डाउट होते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ, आप मेरे से फ़ोन करके या मैसेज छोड़ करके आप बता सकते हो कि सर इस स्टेप में दिक्कत है, दैट्स वाई मैं जो है वो अगली वीडियोज में उसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो तीसरा जो मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए हम बात यदि करें तो पहली बात तो ये देखना है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर। दोबारा से सुने, चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है वो वैलिड है ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर, पहला मेथड। दूसरा जो है आपको ये देखना है कि इसमें भी दो बॉडी लेंगे और दोनों बॉडी जो है इनमें से एक बॉडी क्या होगी, चार्ज, और दूसरी बॉडी क्या होगी, अनचार्ज, ठीक है। वहां तक बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेप आपको देखना है कि हम करते क्या हैं कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आते हैं, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आते हैं। तो इस तरह से पास में लाते हैं कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो, इस तरह से हम पास में लेकर के आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो अनचार्ज बॉडी है उस अनचार्ज बॉडी पर सेम नेचर का चार्ज क्या होता है बेटा, इंड्यूस हो जाता है, सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफर होता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यदि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ट्रांसफर कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो बॉडी पॉजिटिव ही चार्ज होगी, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगी। क्लियर बेटा तक, तो ये कंडीशन आपको देखनी है। तीनों मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से आ जानी चाहिए, इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ओके बेटा, देखें इधर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक चार्ज बॉडी और एक क्या बेटा, अनचार्ज बॉडी, दोनों ही कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, ये चार्ज और ये क्या बेटा, अनचार्ज। चार्जिंग बॉडी है तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव, माना ये चार्जिंग बॉडी कितनी है, ए, और ये अनचार्ज बॉडी कौन सी है, बी, पहला। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस चार्जिंग बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर के आएंगे, और पास में इस तरह से लाएंगे कि इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। ओके, तो देखते हैं बेटा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हम यदि देखें, फिजिकल कांटेक्ट करा दिया है, फिजिकल कांटेक्ट कराया, तो हमने देखा कि फिजिकल कांटेक्ट कराया तो आपको पता है वही ड्यू टू द पोलराइजेशन, आपको पता है नेगेटिव। दूसरे में करेंगे, तीसरे स्टेप में करेंगे इसको बेटा, जैसे कि आपको स्टेप समझ में आए। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, वही पोलराइजेशन वाला।
तो हमने देखा ड्यू टू द पोलराइजेशन इसके लेफ्ट सरफेस पर कितना आ गया माइनस और इसके राइट सरफेस पर कितना आ गया पॉजिटिव। क्लियर है तक तीसरा स्टेप। अब हम क्या देखते हैं चौथे स्टेप में, मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, कौन सा चार्ज मूव करता है नेगेटिव। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में ये तो मूव नहीं करेगा, क्या होगा यहाँ से नेगेटिव ट्रांसफर होगा, ऐसे नेगेटिव मूव करेगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है, वो क्या कर लेगा न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप जो हम देखते हैं, फोर्थ स्टेप ड्राइंग पर ना जाएं, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल कंडक्टर हैं ये। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसे माइनस चार्ज ट्रांसफर होगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव तो मूव नहीं करेगा, कौन सा करेगा बेटा नेगेटिव। तो ये माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव के साथ मिलकर के क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल हो जाएगा तो फिफ्थ स्टेप देखें कि तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, फिफ्थ स्टेप ये होगा, फिफ्थ स्टेप ये होगा। अब क्या होगा सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ले जाएंगे, सेपरेशन कर देंगे इनका। तो सेपरेशन जब हम करेंगे, इनको दूर ले जाएं, तो हम देखेंगे कि दोनों बॉडी जो है वो क्या होती है बेटा चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ए बॉडी थी और ये क्या बेटा बी बॉडी। तो इस पर जो चार्ज है, लेट्स सपोज पहले कितना था बेटा यहाँ पर क्यू ए, ठीक है, या क्यू मान लें। तो अब जो दोनों बॉडी चार्ज हो रही है तो ये चार्ज क्यू नहीं होगा, इसको क्यू ए बोल देते हैं, इसको क्यू बी बोल देते हैं। तो चार्ज का ट्रांसफर इस तरह से। क्लियर बेटा तक। हमारे सिलेबस में जो कंडक्टर हैं, ठीक है, उनमें चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे हो रहा है कि यदि उनका शेप साइज यदि सेम है, यदि शेप साइज यदि सेम है तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा इक्वल होगा। क्या होगा बेटा इक्वल। ओके बेटा। तो यहाँ कंडीशंस जो है वो यहाँ पर ये कहती है, तो ये चार्जिंग बाय पहले कंडक्शन है, मैं उसको नोट में आपको लिखा दूंगा। यदि शेप साइज जो है वो इक्वल होगा तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा ना वो कैसे होगा बेटा इक्वली होगा। क्या होगा इक्वली। तो ये कंडीशंस जो है वो आपको क्या करनी बेटा याद रखनी है। ओके, तो उसको मैं नोट डाल के दिखा दूंगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि चार्जिंग बाय कंडक्शन की यदि बात करें तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा जो है आपको ये रिकॉल करना है कि इसमें क्या होगा, एक चार्ज बॉडी और एक क्या होगी अनचार्ज बॉडी होगी। ओके, एक चार्ज और एक क्या होगी अनचार्ज। तीसरी बात जो है वो क्या होगी कि चार्ज को अनचार्ज के पास में लेकर के आएंगे, इस तरह से लाएंगे कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो। अगला क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि जो चार्ज है चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी में क्या होता है बेटा चला जाता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन किस तरह से होता है बेटा, ये शेप साइज पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो आपको आइडेंटिकल शेप के दे रखे हैं, तो मैं उसको नोट डाल के लिखवाऊंगा। और यदि शेप आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने 3 मैथड पढ़े चार्जिंग के, जो कि क्या थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर बेटा तक। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।